मैं कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आपके पास आज एक सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि घर परिवार में शांति हो। आज मैं आप लोग के पास कथा भेज रहा हूँ, शिव कथा। उमा जी भोलेनाथ जी से कहती है कि प्रभु, इतना लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, सुने हैं कि जो गंगा नहान करने जाते हैं एक पांव आगे बढ़ाते हैं तो एक असली जग का समान होता है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि हाँ उमा जी, मनुष्य जो गंगा स्नान करने जाता है एक पांव आगे बढ़ाता है तो एक असली जग का समान होता है। तब उमा जी बोली कि यदि एक पांव एक असली जग का समान होता है तो 100 असली जग के माने जो मनुष्य 100 असली जग कर लेता है वो इंद्रासन का भागी बनता है। जो मनुष्य 100 असली जग प्राप्त कर लेता है वो इंद्रासन का राजा बनता है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि हाँ। तो उमा जी कहती है कि लाखों मनुष्य जाते हैं गंगा स्नान करने और एक इंद्रासन है, इसको किसको दिया जाएगा इंद्रासन? भोलेनाथ जी कहते हैं कि उमा जी साथ चलो। भोलेनाथ जी चल दिए गंगा के किनारे और भोलेनाथ जी अपना रूप बदल लिए, बुद्धा पुरनिया का रूप बदले। इधर उमा जी को 17-18 साल का लड़की बना दिए और पूरी बन के गंगा के घाट पर भोलेनाथ जी बैठ गए। उमा जी भोलेनाथ के सेवा करते थे, माछी हाँकती थी। तब तक लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। जब मनुष्य का सबसे बड़ा यही कमी है, भक्ति भाव सही से होना चाहिए। भक्ति भाव, भक्ति कोई छोटा सा नाम नहीं है। पहले भी कह चुके हैं, भक्ति नाम कोई छोटा सा नाम नहीं है। भक्ति करने जाने से पहले मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। लोग गंगा स्नान करने गए और उमा जी का जब चेहरा देखे तो बोले कि ये लड़की कोई राजा महाराजा के घर रहने वाली है। नाना प्रकार के भावना से उमा जी को देखने लगे, भोलेनाथ जी दिखाने लगे। जब सब लोग नाना प्रकार के भावना से सोचे उमा जी के, एक किसान था, वो खेत में काम करता था। जब देखा कि लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, किसान खुरपी छुरपी खेत में छोड़ दिया और चल दिया गंगा स्नान करने। जब पहुंचा वहां तो देखा कि एक लड़की कोढ़ी की सेवा कर रही है। उन किसान ने कहा कि माता, ये क्या कर रही हो? उमा जी बोले कि मैं माता के रूप में तुम्हें देख रहा हूँ। किसान ने कहा कि हाँ, इतना पुरानिया कोढ़ी की सेवा कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक बुढ़ा का, एक पुरानिया का, एक कोढ़ी का सेवा। तुम जरूर माता ना हो तो माता का रूप में हो। तब भोलेनाथ जी कहते हैं कि उमा जी, और बोलिए इंद्रासन किसको मिलेगा? लाखों आदमी तो गंगा नहाए, गंगा तो लाखों आदमी नहाए, इंद्रासन किसका मिलेगा? उमा जी बोली, प्रभु आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वहीं पे उमा जी रुक गई और उमा जी गंगा जी से बोली कि हे गंगा, ये लाखों का पाप घोटने वाली तुम ही हो।
लाखों मनुष्य के पाप घोटने वाली तू ही हो। गंगा जी प्रकट हुई, बोले कि नहीं मारे, मैं पाप घोटने वाला नहीं हूँ। जो मनुष्य पाप ढोता है गंगा में, मैं सीधा समुद्र के पास बिठा देता हूँ। समुद्र जाने, तुम आज समुद्र के पास गई। समुद्र महाराज से बोले, इस समुद्र महाराज, गंगा पे सारा पाप आप ही रखते हैं। उमा जी समुद्र महाराज से बोली कि समुद्र महाराज, गंगा के सारे पाप आप रखते हैं। समुद्र महाराज में प्रकट हुए, बोले कि उमा जी, मैं पाप रखने वाला कौन हूं? गंगा जी वो जो फागुन चैत में पेठाती है समुद्र में, जितना पाप पेठाती है उतना पाप मैं इंद्रासन इंद्र के पास भेज देता हूँ। उमा जी बोली ठीक है। उमा जी चल दी इंद्रासन, देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र से बोले कि इंद्र, ये बताओ, इस समस्त मनुष्य का पाप तुम्हारे पास आता है? इंद्र बोले, देवता ने बोला, देवी माता, पाप को रखने वाले हम कौन है? समुद्र महाराज, पाप हमारे पास बैठाते हैं, बात सत्य है। समुद्र द्वारा पाप हमारे पास आती है, पर मैं रखता नहीं। जैसे जेठ खत्म होता है, जेठ का महीना आषाढ़ चढ़ता है, मैं ऊपर से बरसाता हूँ। तो पाप जब ऊपर से बरसाता हूँ तो मनुष्य गिन के खाता है। फर्क यही है कि बड़े लोग बड़े पाप को खाते हैं, छोटे लोग छोटे पाप को खाते हैं। यानी जो बड़े खाते हैं बड़े पाप खाते हैं, छोटे खाते हैं वो छोटे पाप खाते हैं। यानी गंगा कथा से यही मिलता है कि गंगा स्नान करने के बाद मछली का सेवन न करें, क्योंकि वही मछली इंद्र पाप के रूप में बरसाते हैं। जो मनुष्य खाते हैं तो मनुष्य को गंगा नहाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए गंगा स्नान के बाद मछली का सेवन न करें। प्रेम से बोले सतगुरु महाराज की।